आज हम देखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमने ऑलरेडी मेन सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अभी मैं मंथ में पूरा 12th की वीडियोस कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। अब ब्लड फ्लो कैसे करता है हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। कौन सी तो आर्टरीज एंड वेन्स हमने ऑलरेडी देख लिया है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब एक आर्टरी और एक वेन में 3 लेयर्स होती है कि कौन सी 3 लेयर्स, अब हम वो देखेंगे। एंड इनर लाइनिंग ऑफ सेक्वामस एंडोथेलियम। फर्स्ट इनर की बात हो रही है, यानी ऐसे है, ठीक है। ये एक समझ लो कोई भी, तो इनर की बात करेंगे हम पहले। तो इनर कौन सी है, ट्यूनिका इंटीमा, ओके। अ मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। मिडल लेयर को हम क्या बोलेंगे, द ट्यूनिका मीडिया, ओके। इनर क्या था, इंटीमा। मिडल वाली क्या है, मीडिया। और एक्सटर्नल लेयर किससे बनी होगी, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स, और उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। वेन्स में क्या होगा, ऑफकोर्स प्रेशर डिफरेंस वाला आपने देखा होगा, मैं फिर से आपको बता दूंगी, ठीक है। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery. हमने देखा है, डिटेल में देखा था कैसे, राइट वेंट्रिकल में क्या होती है, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द एओर्टा। हमने डिफरेंस देखा था राइट और लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, एओर्टा, वो पूरी बॉडी को ब्लड देता है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक, वो किसको ब्लड देगी, तो लंग्स को, ठीक है। ये दो था, देखा था हमने, डिटेल में देखा था ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। एक पूरा लंग्स को, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अभी हम डिटेल में देखते हैं। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। अब जो लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स में मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन, वहाँ से ऑक्सीजन लेके आएगा। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये डिटेल में हमने देखा है, ठीक है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो देखना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रही हूँ वो मतलब समझाऊंगी, बाकी आपने डिटेल में ऑलरेडी सर्कुलेशन देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देखना, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं इसके बाद डायग्राम में बेसिक जल्दी में समझा भी दूंगी, ठीक है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड जा रहा है लंग्स में और आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय अ नेटवर्क ऑफ arteries, arterial capillary to the tissues from where the deoxygenated blood is collected by the system of venules, veins and vena। क्या, अब मैं समझाती हूँ आपको इसका मतलब क्या हुआ। हमने देखा कि लेफ्ट में से एओर्टा जा रहा है पूरी बॉडी को ब्लड देने। अब ऐसा नहीं होगा कि ये इतना मोटा होता है एओर्टा, वो पूरी बॉडी तक जाएगा, फिर ऐसे आगे डिवाइड हो जाएंगे, हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड्स में डिटेल में डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में आर्टरीज, कैपिलरीज, ऐसा बन के पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। कौन दे रहा है, तो आर्टरीज दे रही है ब्लड, और वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके कौन आ रहा है, वेन्स, क्लियर है। और वो वेन्स कहाँ पे जाएंगी, खाली होंगी राइट एट्रियम में। लंग्स से जो आ रहा है ब्लड वो किस में, लेफ्ट एट्रियम में, और पूरी बॉडी से जो वेन्स लेके जा रही है ब्लड वो किस में, राइट एट्रियम में। इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो कौन सी दो टाइप की सर्कुलेशन हुई यहाँ पे, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन, क्लियर। The systemic circulation provides nutrients, oxygen and other essential substance to the tissue and अब हमने सुना है ऑफकोर्स हमारे कोई भी बॉडी पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेन क्या क्या प्रोवाइड करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ठीक है। और वहाँ से लेके क्या आता है, एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फॉर एलिमिनेशन। अब फिर वहाँ से जाके क्या हो जाएगा, सब ये एलिमिनेट हो जाएगा। लेके कौन आता है, वेन्स, ठीक है। लेके कौन जाता है, आर्टरीज।
A unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called as हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट. हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन आपको क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं नीट में. ठीक है, तो ये है क्या? तो ये लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम का यूनिक कनेक्शन है. ठीक है. द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन से ध्यान से सुनना है. ठीक है, इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? ब्लड लेके जाती है कहाँ पे? लिवर पे. ठीक है, बिफोर इट. अब देखो ये समझो इंटेस्टाइन है. ठीक है, मैंने ऐसे रफली बना दिया. इंटेस्टाइन है और यहाँ पे लिवर है. ठीक है, यहाँ पे लिवर है. यहाँ से ब्लड पोर्टल वेन लिवर को लेके गई, फिर लिवर यहाँ से ऊपर कहाँ दे देगी? हार्ट में दे देगी ब्लड. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस वाली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी उसकी सर्कुलेशन. ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. क्लियर है सबको? अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड प्रेजेंट vessels is present in our body. ठीक है, exclusively for the circulation of blood to the from the cardiac musculature. अभी वे भी देखेंगे. अभी पहले ये आप ये समझ लो. चलो, ये हमने देखा है. ये क्या है? पल्मोनरी वेन से जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड देती है, हमने देखा. ठीक है, ये एओर्टा जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाएगा. ठीक है, मैंने देखा है. आर्टरीज और कैपिलरीज बन जाएगी उसमें से, और फिर वेन्स क्या करेंगे? फिर से हार्ट को ब्लड दे देगी. कहाँ पे खाली करेगी? एम्प्टी करेगी. तो राइट एट्रियम में. ठीक है, डिफरेंस पता चला? तो ये था डबल सर्कुलेशन. बिल्कुल कुछ याद नहीं रखना है. पल्मोनरी सर्कुलेशन देख लेना है आपको और सिस्टमिक सर्कुलेशन देख लेना है. ठीक है, अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंस्टेंटली. अब हम देखेंगे कि ये एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होती है. हमने ऑलरेडी नोडल सिस्टम के बारे में तो बात कर ली है. ठीक है, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड एज नोडल टिश्यूज. हैंस द हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक. मायोजेनिक हम क्यों बोलते हैं? मायो यानी क्या होता है? मसल. लिख लो आप साइड में. मायो यानी क्या होगा? मसल. ठीक है, हमने इसकी बात कर ली है. ठीक है, a special neural center in medulla oblongata can moderate the cardiac function through ANS यानी autonomic nervous system. तो medulla oblongata में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर बना हुआ है. किसके लिए? कार्डियक फंक्शन के लिए. वहाँ से वो क्या होता है? मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है. ठीक है, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट. ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है? इंक्रीज क्या कर सकती है? हार्ट बीट. द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जो हमने देखा था वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्ट्रेंथ ऑफकोर्स वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा. ठीक है, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट. ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर इंक्रीज होंगे तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा. जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट. ऑन द अदर एंड, ये किसकी बात हो रही थी? हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स. अब उसमें क्या होता है? वो ऑपोजिट काम करेगा. वो क्या करेगा? डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, ऑफकोर्स वो क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा. हार्ट बीट डिक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज. ये आपको डिफरेंस के फॉर्म में आपको नोटबुक में लिख लेना चाहिए. ठीक है, बिकॉज नहीं तो ये बहुत बार क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेंगे, आपको समझ नहीं आएगा. अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं. डेली लाइफ में आपने सुना होगा बीपी है लोगों को, यानी क्या है? हाई बीपी है. ठीक है, बहुत कॉमन. उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन. क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन आप कब बोलेंगे? ठीक है, कि इस पर्सन को हाइपरटेंशन है. कब? अब हमको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक होना चाहिए 120 और डायस्टोलिक होना चाहिए 80. ये लिख लो. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है. हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल. नॉर्मल कितना होता है? 120 सिस्टोलिक और 80 कितना? डायस्टोलिक. ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब नहीं पता तो यानी आपने आगे की वीडियोस नहीं देखी, तो पहले वो देखो फिर यहाँ तक पहुँचो. इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg इज द सिस्टोलिक. मैंने क्या बोला? 120 mmHg. mmHg किसका है? तो आपको याद रखना मर्क्यूरी, हमने देख लिया ये सब कुछ. ठीक है, 120 क्या है? सिस्टोलिक और 180 क्या है? डायस्टोलिक. ओके, क्लियर? सिस्टोलिक यानी सिस्टोल हो रहा है तब यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, डायस्टोल यानी रेस्टिंग फेज में है.
इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, अब हमने 3 से 4 बार हमने पेशेंट का देखा कि कंटिन्यूसली इसका 120 पहले होता था, अब हो गया है इसका रेशियो 140/90, बिकॉज ऑफकोर्स आज के फूड ऐसे हो गए हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नेचुरली बढ़ने लगा है, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे उस पर्सन को हाइपरटेंशन है। क्लियर? हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिसीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। वहाँ पे परफेक्ट प्रेशर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो किडनीज पे भी असर करेगा और ब्रेन पे भी असर करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, बहुत कॉमन है आज में, आपने कोलेस्ट्रॉल सुना होगा, ठीक है। वो कहाँ पे असर करता है? यहाँ पे मेनली, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं रात में, आपने बहुत देखा होगा, अगर आपके घर पे बूढ़े लोग हैं तो आपने देखा होगा कॉमनली। कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रिफर टू एज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, बहुत कॉमन है, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी होती क्या है? तो अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को ब्लड कौन देती है? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब उसमें होता क्या है? अब ये आर्टरी है, उसमें डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे, तो ऐसे स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जाएगा, ऑफकोर्स तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इट कॉज बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोर। कोलेस्ट्रॉल तो अभी मैंने बताया बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे एंजाइना। अब एंजाइना का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंजाइना का मतलब होता है पेन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरल रीजन यानी क्या होता है? चेस्ट रीजन, ठीक है। एंजाइना यानी पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ? चेस्ट पेन, ठीक है। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, ठीक है। सिम्टम अभी ये होगा कब? किसी को चेस्ट पेन होगा कब? जब हार्ट मसल के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या है? एंजाइना, ठीक है। एंजाइना कैन अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ एनी एज। इट इज़ मोर कॉमन अमॉन्ग द मिडल एज एंड एल्डरली। मिडल एज में आपको मम्मी पापा ने कभी कभी तो आपने सुना ही होगा कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये था एंजाइना। अब हम लास्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली टू द मीट्स ऑफ। अब हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ? हार्ट ब्लड ही पंप नहीं कर पा रहा जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर। It is sometimes called as congestive heart failure because the congestion of the lungs is one of the main symptom of the disease. अब देखो, congestive heart failure क्यों बोलते हैं? ऑफकोर्स हार्ट पूरा भरा हुआ होगा तो बैक फ्लो होगा फिर से ब्लड लंग्स में, इसलिए लंग्स भर जाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लियर? हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट क्या था? हार्ट फेलियर हमने देखा कि वो कर नहीं पा रहा, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट यानी क्या होता है? हार्ट मतलब बंद हो गया, काम करना ही बंद हो गया है, ठीक है। और हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय। अभी जब सडनली डैमेज हो तो हम उसको हार्ट अटैक बोलेंगे, ठीक है। और जब अचानक से हार्ट बंद हो जाए बीट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है? और हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पे क्लियर, ठीक है। सो आज हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं हमारा लेक्चर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और सारे अभी तक के चैप्टर्स आपने नहीं देखे तो आप फिर वो सब देख लो और रिवाइज करना भी स्टार्ट कर लो। आप स्पीड पे भी जल्दी जल्दी सुन सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।